अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से हमें एक पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भेजी जा रही है इंस्टाग्राम के डीएम्स में, ट्विटर के डीएम्स में। कल से मैं वही एक पिक्चर जो है वो देख रहा हूँ और सपोजिटली वो पिक्चर जो है वो पीएफएक्स एयरक्राफ्ट की मेंशन की जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं, उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं कि क्या ये पिक्चर जो है वो ऑफिशियल पाकिस्तान एयरफोर्स की है, क्या उनके किसी सोर्स के थ्रू ये पिक्चर जो है वो बाहर आई है। बिकॉज डिटेलिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और पहली नज़र में ही देखने में ये जो फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और पीएफएक्स के जो कोर डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो भी इस पिक्चर के अंदर कहीं ना कहीं आपको विजिबल है। तो इसके ऊपर आपकी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का या फिर ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड हमेशा से इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एक एक्टिव प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी इस टाइम के ऊपर एक्टिवली काम चल रहा है। तो इससे रिलेटेड सिवाय कुछ तस्वीरों के और कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की जा रही। ऐसे में जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना कि ये ऑफिशियल सोर्स के थ्रू है या फिर नॉन ऑफिशियल सोर्स के थ्रू है, इसको यहाँ पर एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हम इस पिक्चर के साथ करने वाले हैं। जहां तक इस पर्टिकुलर पिक्चर की बात है तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लोकल ग्राफिक आर्टिस्ट है हमारे डिफेंस कम्युनिटी के, उनकी तरफ से इस पर्टिकुलर पोस्टर को बनाया गया जो कि कॉन्सेप्ट आर्ट है पीएफएक्स यानी कि पाकिस्तान फाइटर एक्स प्रोजेक्ट का। अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप पब्लिक डोमेन में से जो कुछ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है उसको लेकर अपनी तरफ से एक कॉन्सेप्ट पिक्चर, एक कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाते हैं कि जब फ्यूचर में फाइनली ये एयरक्राफ्ट जो है वो रोल आउट होगा तो कैसा दिख सकता है। अब इस पिक्चर को देखेंगे और पीएफएक्स की डिटेल को देखेंगे तो आपको पता है कि पीएफएक्स प्रोजेक्ट जो है उसमें जो बेसिकली कोर डीएनए है वो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का है, यानी कि हमारा जो थंडर का प्रोजेक्ट है पीएफएक्स उसी की कंटिन्यूएशन है, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 के बाद एक नया जो इसका वेरिएंट है उसको बनाया जा रहा है, जिनमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ओवरऑल इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्टेल्थ होने वाला है। और फ्रंट सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर जो डिजाइन है वो JF-17 थंडर से मैच हो रहा है बिकॉज कोर डीएनए उसी एयरक्राफ्ट का है। उसके बाद और काफी सारी डिटेल्स हैं, नोज माउंटेड IRST है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इसके अलावा ट्विन टेल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये ऐसी सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक्सपेक्ट की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ऑफिशियली इन इन्फॉर्मेशन का जो हिंट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स खुद भी दे चुकी है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो है वो इस कॉन्सेप्ट आर्ट को ऑफिशियल पीएफएक्स का डिजाइन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाती, जो कि ये चीज मैं पहले कंफर्म कर चुका हूँ। पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का जो अपना कोर डिजाइन है, जिस डिजाइन के साथ ऑफिशियली ये एयरक्राफ्ट जो है वो रोल आउट किया जाएगा, अपने पूरे प्रोजेक्ट की तरह वो पूरा डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा सीक्रेटिव और क्लासिफाइड है और इसी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने शुरू से पीएफएक्स के 2 से 3 डिजाइन जो है वो पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट किए हुए हैं और वो इसी वजह से किए गए हैं कि एक जो एम्बिग्यूटी है उसको मेंटेन किया जा सके, यानी कि किसी को पता ना लग सके इस एयरक्राफ्ट का जो एक्चुअल डिजाइन है किन डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कितने % यहाँ पर स्टेल्थ को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन जो है वो वक्त से पहले किसी के पास ना आ पाए। कुछ लोग यहाँ पर मुझे पता है कि कमेंट्स में आके आप कहेंगे कि आप लोग कितने टाइम से पीएफएक्स से रिलेटेड बात कर रहे हो, लेकिन कुछ भी यहाँ पर मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा। तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो कोई भी एयरफोर्स अपना जो उसका एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके ऊपर कोई डिटेल शेयर नहीं करती। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तो फिर भी 2024 के आइडियाज में पीएफएक्स से रिलेटेड कुछ काफी इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी, जिसमें से एक ये बात भी थी कि इसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली फिजिकली काम कर रही, यानी कि अभी इसको लेकर हमारा जो R&D क्लस्टर है उसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है। एक नए जहाज की तरफ जा रहे हैं जो 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसके अंदर लेटेस्ट एवियोनिक सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे, एक हायर पावर्ड इंजन्स होंगे, उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी रीच लेथैलिटी वो बहुत बेहतर होगी हमारे पुराने वर्जन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्लीट्स हैं। इसके लिए हमने जितनी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए उनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया है। इसको पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम पीएफएक्स का नाम दिया गया है और पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम वुड बी द नेक्स्ट प्राइड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल है उनकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब वो इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपके साथ सेंसिटिव मटेरियल तो शेयर नहीं ना कर सकते, पिक्चर्स तो शेयर नहीं ना कर सकते, जहां पर एक्चुअल में जिस हैंगर के अंदर जिस प्रोडक्शन लाइन के ऊपर पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है वो ऐसा कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। तो आपके लिए ये जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट है यही अभी के लिए रियलिटी होती है। यही चीज आप अपने नेबरहुड में देख रहे हो। तेजस MK2 उनका एयरक्राफ्ट है, अभी तक
मटेरियलाइज नहीं हुआ, उसकी कोई डायरेक्ट फोटो जो है अभी तक सामने नहीं आई। चलो उसको साइड पे रख दो। AMCA प्रोजेक्ट यानी ये एमका प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो है वो अभी यहाँ पर मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा। तो क्या वहां पर लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग बातें किए जा रहे हो और एमका जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा, यानी कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा? तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जो लोग पाकिस्तान में PFX एयरक्राफ्ट के ऊपर, PFX प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं और इंटरनेशनली भी स्पेशली इंडियंस जो क्वेश्चन करते हैं, खैर उनके तो खुद के प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो कैसे ही सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जो हमारी इंटरनल ऑडियंस है, पाकिस्तानी ऑडियंस है, उनको ये समझने की जरूरत है कि जब एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है और वो उसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पूरे प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस हो रही है और आने वाले टाइम में जब वो रेडी हो जाएगा तो उसको अनवील भी किया जाएगा। एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को बनाना आज या कल का काम नहीं है, इसमें कंट्रीज को सालों लग जाते हैं। हम अपने सोशल मीडिया के सर्कल में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और हर दूसरे दिन कहते हैं कि PFX प्रोजेक्ट कहाँ है, PFX प्रोजेक्ट कहाँ है। तो ये हमारी मिस्टेक है। एयरफोर्स ने अपने टाइम के ऊपर काम करना है। वो ब्लॉक 3 को प्रोड्यूस भी अपने टाइम के ऊपर कर रहे हैं और वो बाकी अपने प्रोजेक्ट्स को भी टाइम के ऊपर लेकर चलेंगे। सो वंस एंड फॉर ऑल, आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं, आपको जो सिचुएशन है उसकी सही तरीके से समझ में आ गई है। नेक्स्ट कोई अपडेट आती है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में दोबारा से डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।